मैं ऑफिस ट्रिप के लिए जा रही हूँ, 1-2 दिन में आ जाऊंगी। अरे वो मैं गाड़ी की चाबी तो यहीं भूल गई थी, ले लेती हूँ। सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ बोलो, क्या करनी है? वो एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं किसी के साथ साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। और पता नहीं क्यों तुम्हें मेरी बात सच नहीं लग रही। सच में? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, शादी की है मैंने तुमसे। और अगर तुम्हें भारी फिजिकल अफेयर रखने थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों? शादी के बाद क्या कोई फिजिकल अफेयर नहीं हो सकता क्या? यार मेरे दोस्तों को देखो, शादी के बाद उनके कम से कम 2 से 3 अफेयर हो गए हैं, और मैंने तो फिर भी एक किया है। और तुम्हें तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो घर में सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या मनीष? क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे लगता है तुम्हारी ना मेंटल हेल्थ बिगड़ गई है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। अरे तो क्या हो गया? शादी के बाद तो सभी बाहर फिजिकल रिलेशनशिप रखते हैं, और मैंने तो तुम्हें सच बता दिया, वरना बहुत से लोग तो बताते भी नहीं है। और मैं तो तुम्हें सच बता रहा हूँ, इसमें भी तुमको दिक्कत है। और यार वो लड़की तो बाहर रहेगी, कौन सा वो घर में रहेगी। सच बता दिया? सच बता दिया से क्या मतलब है? तुम सच बोल के कुछ भी करोगे? और अगर तुम्हारे दोस्त बाहर रिलेशन बना रहे हैं तो वो तुम्हें यही सीख दे रहे हैं कि तुम भी रिलेशन बनाओ। वो चाहे जो करें, लेकिन तुम तो ऐसा मत करते। तुम तो ये ध्यान रखते हैं कि तुम्हारी एक बीवी है जो तुमसे बहुत प्यार करती है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन सब बातों के बाद, तुम्हारे अफेयर्स जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? हाँ, अगर मैं तुम्हें सच नहीं भी बताता तब भी तो तुम मेरे साथ ही रहती। तुम्हें पता थोड़ी ना चलता मेरा कोई बाहर फिजिकल रिलेशनशिप है। और मैं तो तुम्हें सच बता रहा हूँ, इसमें भी तुमको दिक्कत है। और यार वो लड़की तो बाहर रहेगी, कौन सा वो घर में रहेगी। मनीष क्या बकवास कर रहे हो तुम? और कब से चल रहा है तुम्हारा ये सब? ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही कुछ 4-5 महीने हुए होंगे। और इन 4-5 महीनों में हम दोनों बहुत करीब आ चुके हैं। 4-5 महीनों से चल रहा है ये सब कुछ? मनीष, कितना भरोसा करती थी मैं तुम्हारे ऊपर, कितना प्यार करती थी मैं तुमसे। तुमने मेरा पूरा भरोसा तोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसे करोगे, इस तरीके से तुम मुझे चीट करोगे। माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें कभी भी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। भरोसा तो मैं भी तुम पे बहुत करता था, लेकिन तुमने भी तो वही किया। तुमने भी तो मुझे धोखा ही दिया ना। अच्छा, अब खुद की गलती पकड़ी गई है तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। मनीष, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे डाइवोर्स चाहिए अब तुमसे। जो इंसान मुझे धोखा दे दे, मेरे प्यार को ना समझे, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। अरे पवित्रा, तुम पागल होगी हो क्या? अरे कौन सा मैंने उस लड़की से शादी कर ली? मैं तो प्यार तुमसे ही करता हूँ ना। बस मेरा तो एक वैसे रिलेशनशिप है उसके साथ में। प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। क्या बोल रहे हो? प्यार करते हो तुम मुझसे? अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो इस तरह मुंह नहीं मारते बाहर, मुझे चीट नहीं करते। अच्छा, तो तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? फिक्र है तुम्हें मेरी, मेरे इमोशंस की तुम्हें कदर है? हाँ, करती हूँ। जब तुम मेरी इतनी ही कदर करती हो तो बाहर किसी गैर मर्द के साथ में क्यों सो के आई? ये क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी बोले जा रहे हो। अच्छा, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है पवित्रा? तुम बाहर गैर मर्द के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रह रही हो, और तुम मेरे सामने आके प्यार का झूठा नाटक दिखा रही हो। तुम यहाँ पे खड़ी हो के मुझे प्यार का ज्ञान दे रही हो, और उल्टा मुझे ही बोल रही हो कि बाहर रिलेशनशिप ना बनाए। और जो तुम इतनी भोली बन के दिखा रही हो ना मुझे, ये पैकेट तुम्हारे बैग से गिरा है यहाँ पे अभी। मनीष, मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कहाँ से आया। अरे सब पता है मुझे। जब किसी का झूठ पकड़ा जाता है ना, तो वो ऐसे ही ड्रामे मचाता है कि
कि ये सब मैंने नहीं किया, ये मेरा नहीं है। तरह तरह के बहाने बनाता है वो, जैसे कि तुम बना रही हो कि इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये हवा में कहीं से आके गिर गया ना। देखो मेरा भरोसा करो मनीष, मुझे सच में नहीं पता ये मेरे बैग में कहाँ से आया। तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये किसका है और क्या है। बस करो पवित्रा, मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनने वाला और ना ही तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला। तुम क्या बोल रही थी मुझे? तुम मुझे डाइवोर्स दोगी? अरे तुम क्या मुझे डाइवोर्स दोगी? मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी औरत ना घर में रहने लायक नहीं होती। तुम्हारे साथ क्या गृहस्थी बसाऊंगा मैं? जो मेरे साथ इतना छल कपट कर रही हो वो आगे चल के मेरे साथ क्या करेगी? मनीष तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? लो आ गया तुम्हारा फ़ोन। ये तुम्हारे आशिक का ही फ़ोन होगा जो तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा है। जाओ और कर लो इससे बात। मेरा आशिक? लो तो तुम खुद ही सुन लो। यार सुन, कल जो ट्रिप के लिए शॉपिंग कर रहे थे लगता है प्रोटेक्शन तेरे पर्स में चला गया। अच्छा किया यार तूने टाइम पे कॉल कर लिया, वरना आज सब कुछ खत्म हो जाता। अरे क्या हुआ, क्या खत्म हो जाता? कुछ नहीं यार, मैं मिलकर तुझे बताती हूँ। चल ठीक है, बाय। सुन लिया होगा तुमने? हो गई तुम्हें तसल्ली कि ये पैकेट किसका है? मनीष अगर तुम्हें कोई डाउट था तो तुम मुझसे आकर बात करते, मुझसे पूछते, पर तुमने क्या किया? सीधा मुझ पर इल्जाम लगा दिया। सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दो। वो एकदम से ये तुम्हारे बैग में से गिरा और मुझे ये देख के तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ गया, और इसमें मेरी भी गलती नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मेरी जगह तुम, और तुम्हें ये मिलता तो तुम भी शायद ऐसा ही करती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना। तो बस इसलिए ये सब देख के मुझे तुम पे गुस्सा आ गया। अच्छा गुस्सा आ गया? इसका मतलब तुम्हें कल को किसी भी बात पे गुस्सा आ जाएगा, या कोई भी तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी कहेगा तुम उसकी बात मान लोगे? और अगर अभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन नहीं आता तो तुम तो मान ही लेते ना कि ये पैकेट मेरा है, और आज तो हमारा डिवोर्स हो ही जाता। हाँ तो क्या करता मैं? अब पति हूँ तुम्हारा, अब ये तुम्हारे बैग से एकदम गिरा, इसे देख के मुझे गुस्सा आ गया। और तुम ही बताओ, दुनिया का कोई ऐसा पति होगा जो अपनी बीवी के बैग में ये देख के गुस्सा ना करे? एक बात बताऊं मनीष, किसी भी रिश्ते में ना भरोसा बहुत ज़रूरी है। अगर भरोसा नहीं है तो वो रिश्ता भी नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो। सॉरी यार, देखो मुझे माफ़ कर दो। आइंदा से अगर कोई भी ऐसी बात हुई तो तुम पे गुस्सा करने से पहले सबसे पहले तुमसे मैं बात करूँगा, और मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। चलो ठीक है, ये तुम्हारी पहली गलती थी इसलिए माफ़ कर रही हूँ तुम्हें। चलो ठीक है, अब तुम्हारे सारे फ्रेंड तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, और वैसे भी तुम काफ़ी लेट हो गई होगी, तो एयरपोर्ट तक मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और हाँ, अपनी ट्रिप को अच्छे से एंजॉय करना। चलो ठीक है, आ जाओ।